प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज गुरुवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज प्रभु को वचन को ध्यान करेंगे। तो कल के संदेश में जो निर्जल बादल के बारे में अपन ध्यान करे हैं। निर्जल बादल जो जल नहीं है, इसका मतलब उनके हृदय में, उनका भूमि में पानी नहीं है। सत्य वचन का पानी रहना है। सत्य वचन कैसे मिलता है? तो सत्य वचन इस प्रकार से मिलता है कि जो वचन को ठीक रीति से व्याख्या करने से। तो वचन को ठीक रीति से व्याख्या कैसे करना? वचन को इस प्रकार चितौनी के द्वारा वचन को ठीक रीति से व्याख्या कर सकते हैं। चितौनी कहाँ पर है? चितौनी यशायाह भक्त को परमेश्वर दी है दर्शन चितौनी बांधने, लेकिन उसके द्वारा नहीं हुआ। आज एक भविष्यवक्ता को परमेश्वर उठाए और उसके द्वारा चितौनी बांधकर अपने को दी है। तो वो चितौनी आपको आराध्य यूट्यूब चैनल प्लेलिस्ट में है, आप सुन सकते हैं। वो चितौनी के द्वारा जो संदेश को अपन जो सुन रहे हैं, वो संदेश या वचन को मापना है, माप कर उसमें सत्य को ग्रहण करना है। जब वो सत्य संदेश से हृदय को भर लेना है, जब वो निर्जल बादल नहीं जल का बादल बनता है। हालेलुया। समझ में? तो कल यहाँ तक अपन सुने। आज अपना ध्यानांश ये है कि और यहूदा के पत्र 12 वचन में और फिर से वहां पर तीसरा भाग क्या है, देखिए तीसरा भाग। कल दूसरा भाग को अपन ध्यान करें, तीसरा भाग को आज अपन ध्यान करेंगे। देखिए 12 अध्याय, यहूदा के पत्र 12 अध्याय। यह तुम्हारे प्रेम खोजों में तुम्हारे साथ खाते पीते समुद्र में छिपी हुई चट्टान सरीख है, और बेधक अपनी ही पेट भरने वाले रखवाले हैं। वे निर्जल बादल है जिन्हें हवा उड़ा ले जाती है। पतझड़ के निष्फल पेड़ है जो 2 बार मर चुके हैं और जड़ से उखड़ गए हैं। ये देखिए पतझड़ से क्या है, क्या बता रहे हैं? ये पतझड़ के निष्फल पेड़ है जो 2 बार मर चुके हैं और जड़ से उखड़ गए हैं। ये है ध्यान। आज यहाँ पर विश्वास लोगों को पेड़ से तुल्य कर रहे हैं परमेश्वर। कल बादल से तुल्य कर रहे हैं, आज पेड़ से विश्वास लोगों को तुल्य कर रहे हैं। पेड़ से क्यों तुल्य कर रहे हैं? तो यहाँ पर विश्वास लोग पेड़ से तुल्य किया गया है। तो विश्वास लोग कैसे? पतझड़ पेड़ है। कैसा है? पतझड़ के निष्फल पेड़ है। पतझड़ ना, इसका मतलब पत्ते गिर जाना। पतझड़ के निष्फल पेड़ है। ये कौन है? ये भ्रष्टत्व में जो विश्वास लोग है उसके बारे में कर है। अभी देखिए ये पेड़ के बारे में अपन सुनेंगे। पेड़ पहले छोटा, पहले बीज डालते हैं, बीज पहले पौधा बनता है, और पौधा बनने के बाद कुछ दिन होने के बाद पेड़, बहुत साल होने के बाद पेड़ बनता है। तो पेड़ होने के बाद पहले उसको क्या, तो बोरियां आते हैं। क्या आते? बोरियां। इसका मतलब अच्छे पहले हरा रंग के पत्ते आते हैं, बोरियां आते हैं, उसके बाद फल आता है। फल का मतलब कच्चा फल आता है। पहला क्या आता है? कच्चा फल। कच्चा फल कुछ दिन होने के बाद, कुछ दिनों के बाद कच्चा फल फलता है। कच्चा फल फलता है। अभी देखिए यहाँ पर पतझड़ का निष्फल है। ये कैसे हो सकता है? अभी पहले उसको पत्ते नहीं आए, और पत्ते आने के बाद बोरियां नहीं आए। अगर जब हवा से वो पत्ते चढ़ गए, पत्ते गिर चुके, समझो गिर गए, तो ये ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या बोल रहे हैं? पतझड़ के निष्फल पेड़ है और जड़ से उखड़ गए हैं। ये देखिए जड़ से भी उखड़ गए हैं। ये देखो पतझड़ का निष्फल का मतलब पत्ते कब गिर जाता है? पत्ते बड़ा हवा आने से। और ये पतझड़ के निष्फल का मतलब फले नहीं, फले नहीं, इसका मतलब कच्चा है। पहले पत्ते, उसके बाद वो पत्ते से फल आता है, वो कच्चा फल। कच्चा से पकना है, पकने के बाद वो तोड़कर कुछ खाने के, नहीं तो किसी के उपयोग में आते। लेकिन ये विश्वास लोग, पहले पत्ते आ रहे हैं विश्वास लोगों को, और फल भी आ रहे हैं। फल आने के बाद आखिरी में पकना है। वो फलना, इसका मतलब पकना है। कच्चा है, वो पकना है। तो पकने के समय ये विश्वास लोग जड़ जा रहे, गिर जा रहे हैं। ये कितना असंभव की बात है। असंभव की। कैसे गिर जा रहे? हवा से। कैसे? हवा से। अब सुनिए, पहले पेड़ है, पेड़ को पत्ते आए हैं और फल नहीं आए हैं। जब बहुत बड़ा हवा मारे, पत्ते गिर गए, पेड़ खराब हो गए, वो ठीक है, मानने की बात है। लेकिन पत्ते है,
फल भी आए हैं, कच्चा है अभी फल, पकने से पहले सिर्फ कुछ ही दिनों में वो फल पकते हैं। इसका मतलब फल अच्छा, जो हरा रंग में जो फल है वो अच्छा सफेद, सॉरी, हरा रंग का फल जो येलो कलर में फलना है या नहीं। तो अभी फलने से पहले, पकने से पहले वो पूरा पेड़ का जितना फल है कच्चा वो पूरा बड़ा हवा मारने से गिर गए, पूरा गिर गए। अब कितना दुख रहता है। अब ये विश्वास लोगों को, हर एक विश्वास, हर एक कलीसिया को चरवाहा है, सेवक है, हर एक विश्वास पेड़ के जैसा है। तो विश्वास लोग कुछ दिनों में अच्छे तरह से फल फलने वाले हैं, फलने पकने वाले हैं। विश्वास लोग पकने से पहले वो सब चुक गए, समझो गिर गए। जब कितना दुख रहता है सेवक को, हैया में बहुत दुख रहता है। ये सब क्यों हो रहा है? ऐसा इसीलिए हो रहा है कि इसका मतलब सुनिए, अभी ध्यान से सुनो। विश्वास लोग पहले बपतिस्म लेने के बाद, विश्वास लोग पहले बपतिस्म लेने के बाद उनको पहले कुछ परीक्षा, कुछ समस्या, कुछ दुख आते हैं। तो दुख आने से उन्होंने चूक गए तो ठीक है, तो चूक गए हैं तो ठीक है, तो वहां पर कुछ भी नहीं है, पत्ते गिर गए हैं। लेकिन कुछ विश्वास लोगों ने पहले बपतिस्म लेते, बहुत समस्या, विचार या परीक्षा, क्लेश में से चलते विश्वास में स्थिर बनता है, और कुछ से वह वचन का ध्यान करता है, वचन से हृदय को भर लेता है। लेकिन उन्होंने आखिरी समय एक भक्त के रूप में बनते, जब एक थोड़े दिनों में एक अच्छे भक्त रूप में बनने वाले हैं, उस समय वो विश्वास आत्मिक जीवन में छुप गए। इसका मतलब उनका उद्धार लुप्त हो गए, सब उसका उद्धार का नष्ट हो गए। जो कितना दुख होता है, बहुत बड़ा दुख होता है, नहीं? तो यही बात यहाँ पर पवित्र आत्मा परमेश्वर ने यहूदा के द्वारा लिखाया है। तो विश्वास लोग परीक्षा में बपतिस्म लेने के बाद, उद्धार पाने के बाद आगे इसका मतलब आरंभ के दिनों में उन्होंने उसका उद्धार में से निकल गए तो ठीक है। लेकिन बहुत साल होने के बाद वचन सुनकर, वचन का ध्यान करके, विश्वास में स्थिर बनकर, क्लेश में भी रहकर, आखिरी समय में उन्होंने एक भक्त स्वरूप में, एक भक्त के अच्छा जैसा बदलने वाला है कुछ दिनों में, जब उनका उद्धार से उन्होंने निकल गए, उद्धार का लुप्त हो गए। तो कितना दुख होता है। ये हिब्रियों की पत्री में है, देखिए ऐसा होता है, हो सकता है, हुआ है। हिब्रियों की पत्री 10 का अध्याय देखिए, 10 का अध्याय 32 वचन देखिए, 32 वचन, 10 का अध्याय 32 वचन। परंतु उन पहले दिनों को स्मरण करो जिनमें तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े संघर्ष से स्थिर रहे। ये देखो, ये लोग इब्री कलीसिया के लोग पहले कैसे बहुत बड़ा दुख से आए हैं, संघर्ष करे हैं। तो तुम पहले दिनों को स्मरण करो, तुम पहले कितना दुख से आए इब्रियों। तो पौलुस ने बोल रहे, तो अब क्या हुआ है? अभी ऐसा हो गया है कि पहले इतना दुख से आने के बाद इब्री लोगों कलीसिया का स्थिति ऐसा हो गया। इब्रियों के पत्र 2 अध्याय पहला वचन में, 2 अध्याय पहला वचन, इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है अधिक ध्यान दें, ऐसा ना हो कि बहकर उनसे दूर चले जाए। ये देखिए, अभी बहक जा रहे, इसका मतलब चुप जा रहे। कितने परीक्षा से, कितने दुख में से इब्री लोग आ रहे हैं, आने के बाद वो दिनों को इन्हों स्मरण करना, लेकिन अभी चुप जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अभी चुप जा रहे हैं। इसीलिए बोल रहे हैं, ऐसे कैसे चुप जा रहे हैं? देखो 4 का अध्याय पहला वचन, ये इब्रियों के पत्र 4 का अध्याय पहला वचन, इसीलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए। ये देखो, वंचित रह जाते, इसका मतलब बहक जाते हैं, चुप जाते हैं। देखो, तुम ध्यान रखो, सावधान इब्रियों, तुम पहले से बहुत बड़े दुख से, क्लेश में से आए हैं, अभी तुम उद्धार में से चुप जाने वाले हैं, बहक जाने वाले हैं, तो तुम वंचित हो जाते हैं। तो ठीक, सावधान तुम्हारे आत्मिक जीवन पर। देखो कितना बड़ा खतरा में कलीसिया है, इब्री कलीसिया है या नहीं? तो इसका मतलब ये लोग उद्धार में यीशु मसीह को विश्वास करें, बपतिस्म लेने के बाद पहले दिनों में, उद्धार के आरंभ के दिनों में कितने समस्या, चिंता, दुख, परीक्षा जितने आए हैं, लेकिन विश्वास में स्थिर बने हैं, विश्वास में स्थिर बने, एकदम स्थिर था। लेकिन
बहुत साल हो गए, 20, 30, 35 साल होने के बाद अब इन्होंने उद्धार में से चूक जा रहे। कितना दुख की बात है। पवित्र आत्मा परमेश्वर का मन कितना दुख होता है या नहीं? तो ऐसा उद्धार से निकल जाना, उद्धार से भाग जाना, छुप जाना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब भ्रष्ट हो जा रहे, विश्वास जीवन से भ्रष्ट हो जा रहे। ऐसा और एक कलीसिया भी है, गलतियों की पत्री में देख सकते हैं आप। गलती में भी ऐसा ही हुआ। इब्री 4, वहां पर गलती 4 का देखो, गलतियों की पत्री 4 का अध्याय 11 वचन को सुनो आप। पहला 4:11 वचन, मैं तुम्हारे विषय में डरता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया है वह व्यर्थ ठहरे। ये देखो, गलती कलीसिया के लिए पौलुस ने बहुत कुछ परिश्रम किया, बहुत परिश्रम करे। तो अभी पौलुस ने कह रहा है अगर ऐसा ना हो कि मेरा परिश्रम व्यर्थ ना हो। इसका मतलब पौलुस का परिश्रम व्यर्थ होने का संभव है, वो चांसेस, वो संभव यहाँ पर है। क्यों है? इसीलिए है कि देखिए, इसीलिए है कि देखो, अभी ये पहले पौलुस ने इनके लिए बहुत कुछ प्रार्थना करे हैं, पौल कलीसिया को बनाया है, बहुत क्लेश में से पौलुस ने वहां चले हैं, बहुत दुख में से गलती कलीसिया को बनाए, उनके अंदर मसीह के स्वरूप आए हैं, मसीह के स्वरूप में ये लोग बदले हैं, उतना ऊंचे आत्मिक जीवन में गलती लोग चले हैं, पहुंचे हैं। लेकिन अब क्या हुआ है? अभी फिर से ये लोग वापस विश्वास जीवन से, ये उद्धार से विश्वास जीवन में भ्रष्ट हो जा रहे। इसका मतलब चुक जा रहे हैं, बहक जा रहे हैं। इसीलिए मेरा परिश्रम व्यर्थ ना हो, इसका मतलब पौलुस का परिश्रम व्यर्थ होने वाला है। तो गलतियों की स्थिति आपको मालूम है। तो पौलुस में एक परीक्षा था, कुछ एक कांटा था पौलुस के। तो लेकिन भी गलती के लोग पौलुस के अंदर जो निर्बलता है वो निर्बलता को नहीं देखा और पौलुस को मसीह के स्वरूप या देवदूता या मसीह के स्वरूप में पौलुस को स्वीकार करे। तो पौलुस के लिए उनके आंखें, उनके गलती वाले पौलुस के लिए उनके आंखें भी निकल कर देने के लिए तैयार हुआ। उतना प्रेम, उतना नम्र पौलुस से गलती लोग थे। गलती लोग कैसे थे? पौलुस को उनका प्राण देने के लिए तैयार थे, पौलुस को एक देवदूता या मसीह के स्वरूप में स्वीकार करे। तो उतना सम्मान, उतना नम्र से है, विश्वास में उतना स्थिर है गलती के विश्वास लोग। लेकिन आखिरी में क्या हो गया? तो पौलुस के परिश्रम से व्यर्थ ठहरे। इसका मतलब पौलुस जितना मेहनत करे वो मेहनत पूरा व्यर्थ होने वाला है। इसका मतलब गलती के विश्वास लोग छूट जा रहे हैं, बहक जा रहे हैं। देखिए, आप देखिए, अब गलतियों की पत्री ये 4 का अध्याय में अभी पहला 5वां अध्याय 7वां वचन देखो, तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सच्ची को ना मानो? ये देखो, कौन रोका है अब तुमको सच्ची को ना मानने के लिए? तुम अच्छे तरह से दौड़ रहे थे, अब क्यों तुम रोक जा रहे? कौन रोका है तुमको? गलतियों पौलुस ने पूछ रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं उनको। अभी 4 का 14 वचन देखिए, 4 और 14 में देखो, 4 और 14 में आप देख सकते हैं, 4-14 वचन में, और तुमने मेरी शरीर की दशा को जो तुम्हारी परीक्षा का कारण थी तुच्छ ना जाना, ना उसके घृणा की, और परमेश्वर के दूत वरन मसीह के समान मुझे ग्रहण किया। हालेलुया। देखो, पौलुस के अंदर एक निर्बलता है, कुछ परीक्षा है, लेकिन भी पौलुस को मसीह के और देवदूता का गण के रूप में स्वीकार करे है, वरन मसीह के समान और परमेश्वर के दूत के समान मुझे स्वीकार करे। लेकिन उतना प्रेम मेरे पर था, लेकिन मैं जितना कठिन परिश्रम किया हूँ, अब मेरा परिश्रम से तुम चूक जा रहे, बहक जा रहे। कैसे बहक जा रहे हो तुम? तो देखिए अभी 15 वचन को देखिए, और इन्हों कैसे थे? तो वह तुम्हारा आनंद कहाँ गया? मैं तुम्हारा गवाह हूँ कि यदि हो सकता तो तुम अपनी आंखें भी निकल कर मुझे दे देते। अरे देखिए, पौलुस के लिए गलती लोग उनके आंखें भी देने के लिए तैयार हो गए हैं। इतना विश्वास, इतना प्रेम, इतना नम्र पौलुस से गलती लोग है, लेकिन अभी वो पूरा व्यर्थ हो जा रहे। गलती लोगों का मन, उनका विश्वास कैसे बदल गए है? ऐसा कैसा हो गया है? तो इसका मतलब गलती लोग पहले उद्धार पाए हैं, विश्वास करे यीशु मसीह को और बपतिस्म लिए हैं, और विश्वास में स्थिरता, जितनी दुख और क्लेश परीक्षा से चले हैं, लेकिन भी गलती लोग पहले एकदम स्थिर था। इसका मतलब उसको पहले पत्ते आए हैं बोरी, और उसके द्वारा फल भी आए हैं,
कच्चा फल, अभी वो फल कुछ दिनों में अच्छा पकने के समय में ये गलती लोगों का फल पूरा जड़ गए, हवा से ये पेड़ का फल जड़ गए हैं, गिर गए हैं, हवा मार दिए, पूरा फल गिर गए। अभी पौलुस को कितना दुख रहता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? इसीलिए हो रहा है। और पौलुस का मन को कितना दुख हो गया। गलतियों के पत्र यही 4 का अध्याय 19 वचन देखिए, 19 वचन। हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए, तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा के समान पीड़ाएं सहता हूँ। कितना विलाप है। जच्चा के समान पीड़ाएं सहता हूँ। इसका मतलब बहुत दुख, बहुत पौलुस को विलाप है अभी गलतियों की कलीसिया के लिए। पहले इसके अंदर मसीह की स्वरूप आए, पके हैं, मसीह के स्वरूप में बदल रहे हैं, पके हैं फल, लेकिन हवा मारने से गिर चुके हैं। ये हवा कैसे मारे? इससे पहले पत्ते जब नहीं गिरे हैं, फल हुए जब नहीं गिरे हैं कच्चा था, लेकिन कच्चा फल अच्छे तरह से बहुत अच्छे तरह से फल जा रहे हैं। अभी तोड़ने के लिए प्रभु तैयार हो गए, परमेश्वर, जब ये लोग चुप गए। कितना दुख की बात है भैया ने। तो इसका मतलब कारण क्या है? इसका कारण ये है कि ये लोग का कारण ये है कि लोगों को हवा मार रही है। बड़ा हवा मारने से पहले ही आरंभ में पत्ते के समय बपतिस्मा लेने के बाद आरंभ के दिन में चुप जाना था। नहीं तो कुछ परीक्षा दुख आए जब समस्या में गिर जाना था, छुप जाना था। फल होने के बाद नहीं गिरे। अभी अच्छे तरह से फल फले है, पके है फल, पेड़ से फल पक गए हैं, अभी छुप जा रहे, अभी हवा मारने से गिर जा रहे। आज कलीसिया में यही स्थिति है। मेरे प्रियो विश्वास लोग, आपका विश्वास जीवन में आप भ्रष्ट से निकट है, भ्रष्टत्व से नहीं तो भ्रष्टत्व से दूर है। आप जितना भी संदेश सुनो, जितना भी वचन का ध्यान करो और जितना भी विश्वास में स्थिर बनो, लेकिन तुम बहुत आसानी से विश्वास जीवन में भ्रष्ट होने की संभव बहुत है, बहुत चांसेस है, बहुत सारे मौके हैं। तुम्हारे उद्धार जीवन में या तुम्हारे आत्मिक जीवन में चुकने की या बहक होने की, वंचित होने की, जड़ने की। ये विश्वास तुम्हारे पेड़ से फल क्या हुआ? तुम पेड़ का फल है, लेकिन तुम्हारा फल पके है, कुछ दिनों में अच्छे तरह से होने वाला है, लेकिन तुम गिर जा रहे हैं हवा मारने से। तो कलीसिया में ये स्थिति है। तो कारण क्या है? हवा की जरूरी है। यहाँ पर हवा की जरूरी। हवा कौन सी है? स्वर्ग से आ रही हवा, सच्चे वचन का हवा है, तो गिरेगा नहीं, गिरेगा पत्ते छेड़कर निष्फल पेड़ नहीं होगा, पत्ते जड़ निष्फल पेड़ नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अगर सत्य वचन का हवा है तो फल, वो कच्चा फल अच्छे तरह से पकेगा, अच्छे से पकते हैं और उसको लेते हैं, खाते हैं, प्रभु फल तोड़ कर ले लेते हैं। तुम अच्छे भक्त मसीह के स्वरूप में चले जाते हैं, भक्त के स्वरूप में चले जाते हैं। समझ में आए? ये है आज का संदेश। क्या है? विश्वास लोग पेड़ है, पत्ते है, पत्ते हवा से गिर जाना, प्रारंभ दिन में उद्धार पाने के बाद सूख जाते हैं, उसमें कई बड़ा बात नहीं है। कुछ समस्या, चिंता, विचार आने के बाद ये उसमें बड़ा बात नहीं है, लेकिन विश्वास में स्थिर हो गए, साल हो गए, बहुत साल, 20-30 साल होने के बाद तुम उद्धार को लुप्त कर रहे हैं, तुम उद्धार पर श्रद्धा नहीं रखे, उद्धार से गिर जा रहे हैं, छुप जा रहे हैं। ये बहुत दुख की बात है। कारण जड़, इसका मतलब पद जड़ रहे हैं। क्यों? हवा मारने से, हवा से। तो कौन से हवा पर आपके पास आ रही? नाना प्रकार के झूठ शिक्षाओं की हवा अधोलोक से आ रही, नहीं तो प्रभु के सिंहासन से, स्वर्ग से सत्य वचन का हवा। सत्य वचन का हवा धीरे से आता है। वो हवा फल को, जो पेड़ को है, फल को नहीं गिरा देता है, ये अधोलोक से आ रहे हवा मारता है, वो गिरा देता है फल। तो आप पदजल निष्फल पेड़ नहीं रहना है, फल के पेड़ रहना है, अच्छे तरह से फल फलने वाला पेड़ रहना है। उस प्रकार के मूर्ख प्रभु आपको दे। आमीन। आइए समझने की प्रार्थना करें।
हालेलुया, स्तुति स्तुति धन्यवाद धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। इस गुरुवार के दिन प्रभु तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भेजे तुम्हारे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। अभी तक जितने लोग संदेश सुने और सुनने वाले हैं प्रभु, हर विश्वास हर सेवक को प्रभु निष्फल पद नहीं रहना, फल पेड़ रहना है प्रभु। निष्फल एक फलते हुए पेड़ बनाओ पवित्र आत्मा परमेश्वर, उनको सत्य का वचन की हवा दे प्रभु। हर व्यक्ति पत्ते बोरिया और फल अच्छी तरह से पकना है, पकने के अनुग्रह दीजिए प्रभु। को धन्यवाद करते हैं प्रभु। संदेश और सुने हर एक सत्य और संदेश को फल कल मिलते जब और वचन गहरा मिलने का अनुग्रह दे यीशु मसीह। पूरी प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता इस दिन से लेकर प्रभु आने तक सारे भक्तजन को फलने की प्रतिज्ञा की, उनको सर्वदा साथ रहे, आमीन। प्राइज द लॉर्ड, धन्यवाद। कल मिलेंगे।